हेलो एवरीवन, दिस इज ईश्वर पाटीदार। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 6 से स्टार्ट होता है। और ये क्लास 6, 7, 8 और हायर क्लासेस में इसके बारे में पूछा जाता है। तो इसका जो बेसिक है वो बेसिक क्लास 6 से स्टार्ट होता है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ नंबर सिस्टम है, कुछ ऑपरेशन है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो कैसे होता है, जो बेसिक है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। और मैं जहां तक सोचता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो इस पर बेस्ड बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, वो आप बहुत आसानी से, जैसे क्लास 7th में भी इन सारी चीजों को आप क्लास 7th पे भी डिस्कस करेंगे, क्लास 8th में भी डिस्कस करेंगे, और हायर क्लासेस में इनका भी बहुत सारा यूज होता है। ठीक है, तो आइए चल इन प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। होती क्या है, तो मैं इस पहले तो मैं इनको इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होती है, कौन सा नंबर सिस्टम आपको यूज करना है, नंबर ऑपरेशंस कैसे यूज होते हैं। तो पहले इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये एक्चुअल में कैसे क्या होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने ये लिखा है नेम ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अपने पास ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड है आपके पास कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, थर्ड है एसोसिएटिविटी, फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है 5 एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और लास्ट है एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये 6 प्रॉपर्टी है, इन सारी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। इसकी बात करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में, हम बात करते हैं तो नेचुरल नंबर्स, जो कि आप पढ़ चुके हैं, क्लास 5th में भी आपने इसको देखा होगा, क्लास 6 में भी है आपके पास नेचुरल नंबर्स। सेकंड आपके पास होल नंबर है, जो कि आपका सेकंड चैप्टर इसी से रिलेटेड है। तो इस पर हम इस होल नंबर पर ये सारी प्रॉपर्टीज हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, इंटीजर्स, इंटीजर्स को जो पार्ट है वो है 7th क्लास में। मतलब आपको क्या करना है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, इन तीनों पर इन सारी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है, वो है क्लास 7th में। और फिर आ जाता है रेशनल नंबर। इन सारे नंबर सिस्टम पर आपको ये सारी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, कहां पर, क्लास 8th के अंदर। और ये 3-4 ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एडिशन पर इस प्रॉपर्टी को इस नंबर पर इस एडिशन के साथ कैसे अप्लाई करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें, इसी तरह से सपोज कीजिए आपने कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी लिया, इसमें आपने होल नंबर को लिया, और इसमें सपोज कीजिए एडिशन को लिया। तो इन तीनों को आप कंबाइन करके कैसे इस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन एक प्रॉपर्टी को हम लेके चलेंगे और कैसे होता है। ठीक है, तो आपका जैसे टॉपिक है होल नंबर, तो इसी से बात करते हैं हम होल नंबर की, कि इस होल नंबर पर ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो कैसे अप्लाई होती है। ठीक है, और नंबर सिस्टम तो आपको सारा लेना है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये मैं हटा देता हूं, नेचुरल नंबर, जैसे कि जो पार्ट होल नंबर के लिए अप्लाई होता है वो नेचुरल नंबर के लिए होता है, इसलिए मैं यहाँ से इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। इसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास दे रखा है, चलो मैं इनको सबको हटा देता हूँ, वन बाय वन हम सारी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। जैसे फर्स्ट की बात करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब पहला जो आपके पास कंसेप्ट आ रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी, इसका मतलब होता है कि सपोज कीजिए हमने क्या किया, एक नंबर लिया a, है ना, लेट्स अ नंबर a which is belongs to whole number। ठीक है, w, अपन w लेते हैं, या फिर belongs to whole number। ठीक है, दूसरा आपने क्या लिया b, it is also belongs to होल नंबर। ये 2 नंबर ले लिया आपने, कहां से लिए, एक सेट है अपने पास, इस सेट में a और b, ये कोई 2 होल नंबर है, इट इज द सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, बहुत सारे होल नंबर आपको पता ही है, 0, 1, 2, बहुत सारे नंबर्स होते हैं। हमने कोई रेंडमली कोई 2 नंबर ले लिया a और b, दोनों कहां से, होल नंबर्स में से। ठीक है, अब हम बात करते हैं वन बाय वन ऑपरेशंस पर। जैसे
फर्स्ट हमने लिया एडिशन। तो भाई ये एडिशन पर कैसे अप्लाई होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है, ठीक है। जैसे हमने दो ये नंबर लिए, अगर मैं a प्लस बी करता हूं, ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों को ऐड किया, तो ऐड करने से कोई एक नया नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने a की वैल्यू 2 ले ली, इसकी वैल्यू 3 ले ली, तो दोनों को ऐड किया तो क्या आया, 5 आया, ठीक है। इफ c belongs to whole number, जो आंसर आ रहा है वो आंसर भी कहां से होना चाहिए, कहां होना चाहिए, वो भी होल नंबर के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है then we can say addition sorry not addition, whole number is closed, यहाँ लिख लेते हैं, closed under एडिशन। ये अपना एक फाइनल रिजल्ट निकल के आता है कि अगर आपने जो दो नंबर लिए, दोनों नंबर पर इस ऑपरेशन को अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट भी कहां से आना चाहिए, कहां से आना चाहिए, इस होल नंबर से में आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि एडिशन के अंदर होल नंबर क्या होता है, क्लोज्ड होते हैं, यानी कि उस पर ये प्रॉपर्टी हमेशा अप्लाई। कोई भी दो नंबर ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि आपने 2 3 लिया, आप कोई भी दो नंबर ले लीजिए, हमेशा उनका एडिशन किस में आएगा, होल नंबर के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये था फर्स्ट। इसी के ऊपर हम बात करते हैं सेकंड ऑपरेशन। तो अब हमने क्या लिया, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ले लिया, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अब यहां पर सब्ट्रैक्शंस की बात करते हैं, तो वो की बात इसमें कि दो नंबर लिया, दो नंबर का सब्ट्रैक्शन, सपोज कीजिए a माइनस बी किया और वो क्या आंसर क्या आ रहा है, c, ठीक है। तो अगर c जो है इट इज बिलोंग्स टू होल नंबर। अब आपको ये चेक करना है, क्या हमेशा a माइनस बी करने से जो आंसर आता है क्या वो हमेशा होल नंबर होता है या फिर कभी कभार नहीं भी होता है, ये आपको चेक करना है। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने लिया यहाँ पर a की वैल्यू ले लिया सपोज 10 और b की वैल्यू मैंने ले ली सपोज कीजिए 5, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 5 क्या है, होल नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर दूं, जैसे यहाँ तो आपने इसको a लिया, इसको b लिया, तो आप a किसी को भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया सपोज कीजिए 12 ले लिया, ठीक है, और b की वैल्यू मैंने यहाँ पर 15 ले लिया। अब बताइए 12 माइनस 15 क्या होता है, -3, क्या होता है, -3 होगा। और आप ये कह सकते हैं कि -3 डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर। जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो सिंबल है इट इज डज नॉट बिलोंग्स टू। अब यहां पर ये कंडीशन फेल हो गई, तो हमने क्या कहा कि a माइनस बी से जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट हमेशा ऑलवेज बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, जबकि यहाँ पर नहीं हो रहा है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं देन वी कैन से होल नंबर इज नॉट क्लोज्ड, है ना। तो यहाँ पर एक वर्ड लग जाएगा इस प्रॉपर्टी के अंदर सब्ट्रैक्शन में, नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। इस एडिशन की जगह हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये हो गई आपके सब्ट्रैक्शन की बात, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में भी आपको वही करना है, कैसे कि जैसे आपने दो नंबर ले लिए होल नंबर, दोनों का आपने किया मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट कहां पर होना चाहिए, कहां होना चाहिए, होल नंबर, कहां होना चाहिए,
होल नंबर, और वो हमेशा होल नंबर में ही आएगा। चाहे आप कोई भी नंबर ले लो, सपोज कीजिए मैंने एक 5 लिया, एक 6 लिया, और इसका जो आंसर आ रहा है 30, एंड 30 बिलोंग्स टू होल नंबर। कहाँ आ रहा है? 30 कहाँ से आ रहा है? होल नंबर्स में आ रहा है। और हमेशा आप कोई भी दो नंबर ले लीजिए, वो हमेशा उनका मल्टीप्लीकेशन जो होगा, वो मल्टीप्लीकेशन हमेशा उस होल नंबर के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा। तो अब यहाँ पर आपका रिजल्ट क्या आएगा? देन वी कैन से होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर, यहाँ आ जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन। ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। अब दूसरी बात एक और कर लेते हैं, लास्ट वाला टॉपिक ले लेते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के अंदर, डिवीजन। अब डिवीजन की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब कोई भी दो नंबर ले लीजिए आप, ए डिवीजन की बात हो रही है तो a अपॉन बी इज इक्वल टू कोई रिजल्ट c आएगा, और वो c क्या होना चाहिए? बिलोंग्स टू होल नंबर, ये होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, और हम देखते हैं ये हमेशा मतलब राइट नहीं होता है। कैसे कि कोई नंबर लिया, जैसे मैंने a की वैल्यू ले लिया 2 और इसकी वैल्यू ले लिया 3, और जो कि डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर। क्यों? क्योंकि ये तो एक फ्रैक्शन है, ये तो एक फ्रैक्शन वैल्यू है ना? तो फ्रैक्शन वैल्यू होल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इसका मतलब आपके पास यहाँ जो वर्ड आ जाएगा वो हो जाएगा नॉट, और इस मल्टीप्लिकेशन की जगह आ जाएगा डिवीजन। ठीक है, देन वी कैन से होल नंबर इज नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। ठीक है, तो ये चार जो ऑपरेशन आपने किया है, ये फोर्थ नंबर का है ना, फोर्थ। तो ये जो चार ऑपरेशन आपने अप्लाई किए, किस पर किया आपने? क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, और वो भी हमने किस पर, कौन से नंबर सिस्टम पर किया? होल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये पहला चीज देखा है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? क्लोजर का मतलब होता है कि कहीं से भी, किसी भी नंबर सिस्टम से आप दो नंबर ले लीजिए, कोई भी, आप चाहे नेचुरल नंबर ले लें, चाहे होल नंबर ले लें, चाहे कोई भी नंबर सिस्टम ले लें, इंटीजर्स ले लें, रेशनल ले लें, रियल नंबर ले लें, कॉम्प्लेक्स ले लें, बहुत सारे नंबर सिस्टम होते हैं। कहीं से भी आप दो नंबर उठाइए, दोनों पर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कीजिए, और उसका रिजल्ट हमेशा कहां पर आना चाहिए? उसी नंबर सिस्टम पर आना चाहिए। अगर आता है, हमेशा होता है, तो आप कह सकते हैं इट इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन, अदरवाइज ये नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको इस तरह से बताया। सेम तरीके से आप एसोसिएटिविटी, सेम तरीके से आप कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी, वो सारी जो प्रॉपर्टीज है इसी तरह से हम अप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से इसका सेकंड जो पार्ट है कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।